इसमें 5 यूनिट हैं जिसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहले यूनिट में आपका गाइडेंस है, जिसमें आपको गाइडेंस अर्थात मार्गदर्शन, जिसमें आपको उसका मीनिंग समझना है, नेचर समझना, उसकी आवश्यकता क्या होती है, उसका महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके कार्य क्या क्या है, माने फंक्शन और प्रिंसिपल, इन सब के बारे में समझना होगा। साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि इसका किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, माने विकास क्या, इसकी हिस्ट्री क्या रही, कैसे कैसे ये उभर कर आया। उसके बाद में दूसरी यूनिट में हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में, जो कि गाइडेंस का ही एक हिस्सा माना जाता है। काउंसलिंग का मीनिंग, नेचर, नीड, इम्पोर्टेंस, एम, स्कोप, प्रिंसिपल, काउंसलिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं, डायरेक्टिव किसने दी, नॉन डायरेक्टिव किसने दी, इन सब के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तीसरी यूनिट में काउंसलिंग पर्सोनल मीन्स कौन कौन से लोग होते हैं जो काउंसलिंग में काम करते हैं। वैसे तो जो काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति होता है उसे काउंसलर ही बोलते हैं, बट चूंकि एजुकेशन में इसका थोड़ा सा अलग मतलब निकाला जाता है। यहाँ पे काउंसलर आपका प्रिंसिपल भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। टीचर न सिर्फ टीचिंग करता है, न सिर्फ पढ़ाता है, बल्कि वो एक अच्छा लीडर और एक अच्छा काउंसलर भी हो सकता है और होता भी है। उसे साथ के साथ ये सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। तो इस वाली यूनिट में यही सारी चीज़ें समझनी होंगी और इनके मॉडल भी होते हैं काउंसलिंग के, उन सबको समझेंगे। साथ ही साथ इसके बाद अगला जो है वो है यूनिट 4 आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल गाइडेंस सर्विसेज, माने स्कूल्स में गाइडेंस की जो प्रोग्राम्स होते हैं, काउंसलिंग सर्विसेज किस प्रकार से दी जानी चाहिए, कि किस कब कब दी जानी चाहिए, इन सब बारे में, इसकी ज़रूरत क्या है, इस सब बारे में बात होगी। उसके बाद लास्ट है वो, उसमें आपके टेस्टिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपका बुद्धि परीक्षण है, एप्टीट्यूड माने अभिक्षमता परीक्षण है, इंटरेस्ट माने आपकी रुचि परीक्षण होगा, और एटीट्यूड माने आपका रवैया या दृष्टिकोण या व्यवहार, और सबसे लास्ट में है पर्सनालिटी टेस्ट। तो इन सब के भी टेस्ट होते हैं बहुत सारा। वैसे तो इस यूनिट में बहुत सारा कंटेंट होगा, लेकिन हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में, हमारी एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग होगा। तो आई होप कि आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू मिल गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि हमें इस वाले पेपर में क्या क्या पढ़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंटेंट वाले वीडियो में। ये सिर्फ सिलेबस का शॉर्ट डिस्कशन था। अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें सीधे सीधे कंटेंट पे बात करेंगे। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।